जी, तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ अपने घर में अपनी फ़ैमिली के साथ बिल्कुल बखैर आफियत से होंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह ताला की बहुत प्यारी नेमतों के साथ। जैसा कि बड़ी ईद आ रही है, बड़ी ईद के बड़े मज़े और नमकीन ईद होती है। यकीनन मीठा खाने को भी दिल करता है, हर चीज़ खाने को दिल करता है, तो थोड़ा सा मीठा भी होना चाहिए। कोशिश करूँगी कि एक दो मीठे आपको बनाने सिखाऊँ, पहले भी बनाने सिखाए हुए हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। पुरानी वीडियोज़ कभी कभी देखा करें, उसको भी चेक किया करें। तो जो आज हम बना रहे हैं रबड़ी कस्टर्ड। रबड़ी कस्टर्ड बनाने आप बहुत ज़बरदस्त मज़े का और इतना आसान है कि आप कहेंगे कि वाओ, ये तो बड़ा जल्दी जल्दी बन गया। और अगर एक रात पहले बना के रख लें तो ये बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। फ्लेवर आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने बनाना लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। ये देखें किस कदर मज़े का बनेगा और बहुत ज़्यादा ये ज़बरदस्त और यूनिक तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। और ऐसा ही होगा जैसा कि आप किसी शादी में या रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं। ये बिल्कुल भी डेलियों वाला सख्त सख्त वाला नहीं बनेगा, बिल्कुल क्रीमी स्ट्रक्चर के साथ बनेगा और बड़ा ज़बरदस्त। चाहे तो आप दूध अपने घर वाला ले लें, जो फ्रेश दूध आता है वो लें। मेरे पास आज नहीं था तो मैंने कहा चले ऑलपर्स ले लेते हैं। ऑलपर्स के मैंने तकरीबन 2 लीटर मैंने दूध लिया है। 2 लीटर दूध में मैं दूध को बॉयल करके नहीं बनाऊंगी। दूध को हम गर्म भी नहीं करेंगे, बॉयल भी नहीं करेंगे। ये सूखा दूध भी मेरे पास है, मिल्क पैक वालों का, जो भी आपके पास हो तो आप ले सकते हैं। तो ये सूखा दूध अच्छा फ्लेवर का लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। कोशिश करें कि ये 5 से 6 चम्मच इसमें ये भी डाल लें हमने। यानी कि 1 लीटर में आप 2 से 3 चम्मच डाल सकते हैं। तो मेरे पास 2 लीटर है तो मैं तकरीबन 5 से 6 चम्मच ये मैंने लिए हैं। अब ये सारा दूध मैं इसमें ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा दूध हम साइड पे हम बचा के रखेंगे। जो बाउल में रखा हुआ है वहाँ उसमें हम अपना कस्टर्ड मिक्स करेंगे। 1 लीटर में तकरीबन 2 से 3 चम्मच आप टेबल स्पून जो होते हैं वो कस्टर्ड के आप डाल के उसको मिक्स करें। 1 लीटर के हिसाब से बता रही हूँ। आपने अब जितना बढ़ाना, जैसे मेरा 2 है तो मैंने तकरीबन 4 से 5 चम्मच कस्टर्ड के डाले हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा। और पक तो जल्दी जाएगा लेकिन इतना सख्त हो जाता है ठंडा होने के बाद को बिल्कुल भी मज़े का नहीं रहता। ये इस तरह का अगर आप बनाएंगे तो ये क्रीमी क्रीमी बनेगा और ठंडा होने के बाद इतना मज़े का होगा कि बिल्कुल भी ड्राई फॉर्म में नहीं आएगा। और बड़े मज़े से बच्चे बड़े सब इसको बहुत शौक़ से खाएँगे। अपने हिसाब से आप इसमें इसको डेकोरेट करने के लिए, इसकी गार्निश करने के लिए जो आपके पास फ्रूट हैं, जो आपके पास चीज़ें हैं डालना चाहें, जेली कोई फ्रूट जो भी आप पसंद करते हैं, बादाम पिस्ते जो भी आप चाहें तो वो डाल सकते हैं। मेरे बच्चे ज़्यादातर चीज़ें इस तरह की शौक़ से नहीं खाते, मुंह से निकाल के रखते जाते हैं, तो इसलिए फिर मैं कोशिश करती हूँ मैं नहीं डालती। इसलिए आपको बता देती हूँ कि आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। अब ये देखें दूध मेरा बिल्कुल कच्चा था, अभी मैंने फ्लेम ऑफ़ ही रखा हुआ था। मैंने इसमें कस्टर्ड मिक्स करके तो फिर फ्लेम ऑन किया है और इसको उतनी देर तक इसमें चम्मच हिलाएंगे जब तक ये गर्म नहीं हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इसको ऐसे छोड़ देंगे तो ये फिर नीचे जो कस्टर्ड है वो बैठ जाएगा और वो लग जाएगा नीचे। अब इसमें मैं सिर्फ थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसको सूखे दूध को आप ऐसे भी बीच में डाल सकते हैं, लेकिन वो गुठलियाँ बन जाएंगी। बाद में हमें मुश्किल हो जाती है कि हाँ गुठली बन गई, इसको सही करें, काफ़ी मेहनत लगती है कस्टर्ड में उसको सही करते हुए। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि आपको वो चीज़ बताऊं जो आसानी वाली हो। देखें इसके ऊपर मलाई आ गई कितनी मज़े की। इसको हमने सिर्फ हल्के फ्लेम पे पकाना है, लो फ्लेम पे जिसको कहते हैं, तेज़ आंच पे हमने कस्टर्ड नहीं बनाना। तो फिर ये दूध में मैंने पानी मिक्स करके अच्छे तरीके से उसको बिल्कुल ज़बरदस्त गुठली उसकी सारी एक एक करके सारी गुठलियाँ ख़त्म कर लीं। और ये दूध जो कस्टर्ड था हमारा ये हमने इसमें ऐड कर दिया। ये यकीन करें कि इतना मज़े का और इतनी आसानी से बनेगा। फिर बाद में मैंने चीनी डालनी, चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। इसका ये फ़ायदा होता है कि आप डाल के एकदम से पूरी नहीं आपने डाल देनी है। चीनी को हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से भी कम रखें, बाद में चख लें तो जब वो कम लगे तो वो ज़्यादा तो डल सकती है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको कम करना मुश्किल हो जाता है। अभी इसका जो रबड़ी बनेगी वो रबड़ी बनेगी इस डबल रोटी के साथ। डबल रोटी के पीस मैंने ये किनारे बिल्कुल नहीं उतारे, किनारे बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप चाहें तो छोटी छोटी कटिंग कर लें। मैंने इसको हाथ से ही तोड़ा है, छोटे छोटे पीस किए हैं। आप चाहें तो इससे बड़े भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इससे बिल्कुल भी पाउडर फॉर्म में भी बना सकते हैं ताकि वो बिल्कुल भी नज़र ना आए। लेकिन ये देखें देखने में अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इनको किनारों के समेत ही डालती हूँ और इनको मैश करती हूँ। जब ये तकरीबन आधा घंटा और पक जाएगा तो इतने अच्छे बीच में मिक्स हो जाते हैं, क्या खाने वाले को, देखने वाले को पता ही नहीं चलता कि ये डबल रोटी है कि क्या है। वो आपसे एक मरतबा पूछेंगे ज़रूर कि आपने इसमें क्या डाला है।
क्योंकि ये इतने मज़े के बिल्कुल रबड़ी जैसा, जिस रबड़ी दूध पीते हैं हमारे मुंह में, जैसे वो मक्खन आता है, जैसे वो क्रीम आती है, जैसे वो खोया बादाम जो भी उन्होंने डाले होते हैं, वो जब हम पीते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे मुंह में कुछ आ रहा है। इस तरह इसको खाने से खाने वाले को पता चलेगा कि जी हमारे मुंह में कोई फ्लेवर आ रहा है, लेकिन क्या है ये नहीं पता चलता। तो आप किसी को नहीं बताएंगे तो आप किसी को भी नहीं पता चलेगा कि ये डबल रोटी है। और यकीन करें ये इतने मज़े के लगते हैं और इतना मज़ा आता है कि मेरे सब घर में तो सारे बहुत शौक़ से खाते हैं। ये मेरी कज़न है, उसने मुझे ये तरीका बताया हुआ है, तो यकीन करें कस्टर्ड मैं उसी के तरीके से बनाती हूँ। लेकिन ये बाकी जो चीज़ें थोड़ी बहुत कभी कुछ ऐड कर लें, ये हमारे जैसे यूट्यूबर को हमें फिर करना पड़ता है, ट्राई तो करनी पड़ती है। तो मैंने किया था, मुझे तो बहुत मज़े का लगा। अब ये केक है, केक बस मेरे बच्चे यही चीज़ें शौक़ से खाते हैं। हमने थोड़ा सा इसको आधा घंटा और पकाया था, क्योंकि ठंडा होने के बाद थिक हो जाएगा, बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। अब आपने जैसे ईद है तो आप कोशिश करेंगे चांद रात को ही बना के रख लें, ताकि फ्रिज में ठंडा हो जाए और अगले दिन, क्योंकि जितना ठंडा होगा उतना ही मज़े का होगा और उतना ही अच्छे तरीके से ये जमेगा। और ये बड़ा ज़बरदस्त आपको सभी यकीनन शौक़ से खाएंगे, बच्चे बूढ़े सभी शौक़ से खाएंगे। बस ये देखें, खुश रहें, ईद के दिन है, कम खाएं और हेल्दी खाएं। खुश रहें और खुश रहने दिया करें अपने प्यारों के साथ, अपने घर वालों के साथ। फिर वही बात है कि अपने घर में और अपने प्यारों के साथ खुश रहने की कोशिश किया करें। अब इस दुआ के साथ इजाज़त चाहती हूँ कि फिर दोबारा किसी अच्छी, आसान और मुकम्मल रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। बात करते करते भूल जाती हूँ, इसलिए माज़रत चाहती हूँ। कहना कुछ और था, कह कुछ और दिया। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।